अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपके केमिस्ट्री टीचर सहीम दान। आज बच्चे हम क्लास 10 का यूनिट नंबर 2 का टॉपिक लाए हैं बच्चे। वो है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड गैस लॉ। काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के मुताबिक बच्चे हम गैस के पार्टिकल्स को 4 वेरिएबल के थ्रू डिस्कस करेंगे। यानी गैस के पार्टिकल्स हमारे पास 4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो 4 फैक्टर्स हैं वो है आपके पास बच्चे पीटीवी न्यूज़। आपने याद रखना है, पीटीवी मतलब पी का मतलब प्रेशर, टी का मतलब टेम्परेचर, और वी का मतलब वॉल्यूम, और एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। बच्चे हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान जो रिलेशन, जो लॉ हमें बताएगी, वो लॉ हमारे पास होगी बॉयल्स लॉ। ये याद रखना। बॉयल्स लॉ हमें प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन बताएगी। फिर इसी तरह प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशन है वो हमें बताएगी चार्ल्स लॉ। और आपके पास फिर हमारे पास इन दोनों के दरमियान वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान जो रिलेशन बताएगी वो आपके पास होगी एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ आपको ये रिलेशन बताएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 लॉज है जिसको हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो बच्चे देखते जाइए। टॉपिक है बच्चे आपके पास बॉयल्स लॉ। इसको हम पहले डिस्कस करेंगे। तो पहले लिखते हैं बच्चे बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट कि बॉयल्स लॉ हमें कहती क्या है। तो बच्चे बॉयल्स हमें कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज inversely proportional, inversely proportional to gas। कि गैस का वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज को? प्रेशर को। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हमारे पास क्या हो? कांस्टेंट हो, इज नोन एज बॉयल्स लॉ। इसको हम बच्चे बॉयल्स लॉ के नाम से जानते हैं, बॉयल्स लॉ। बच्चे बॉयल्स हमें क्या कहता है? बॉयल्स कहता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स है। इनवर्स का मतलब ये होता है कि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा कम होएगा। यानी प्रेशर अगर बढ़ रहा है गैस के ऊपर तो आपके पास गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास है, ये रिलेशन है। कब ये होगा? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट है, गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ गया तो गैस का वॉल्यूम ज्यादा से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इधर बच्चे इस डायग्राम से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये बीकर है, और बच्चे इस बीकर के अंदर फॉर एग्जांपल गैस पड़ा हुआ है। ये गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। ये बच्चे यहां से लेकर यहां तक इस गैस का क्या है? वॉल्यूम है। इसके ऊपर प्रेशर बच्चे फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक का है वो है 1 atm। ये प्रेशर है फॉर एग्जांपल ले बच्चे, आपके पास ये प्रेशर है। इसके ऊपर जब प्रेशर कम है तो इसका वॉल्यूम इतना है। ठीक है, अब करते क्या है? प्रेशर बढ़ाते हैं। हमने 3 ब्लॉक्स रख दिए इसके ऊपर।
ठीक है। तो इसका हम फर्ज कर लेते हैं कि इसका प्रेशर हमारे पास है 3 atm, ठीक है, या एक और रख देते हैं तो चलो 4 atm कर दिया है, ठीक है। क्या याद रखो, प्रेशर बढ़ गया बच्चे तो आपके पास जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। जब प्रेशर कम था तो गैस का वॉल्यूम ज़्यादा था, जब प्रेशर बढ़ गया तो गैस का वॉल्यूम क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। यही रिलेशन बॉयज लॉ हमें अपनी लॉ में बता रहा होता है कि गैस का वॉल्यूम का जो रिलेशन है प्रेशर के साथ वो क्या है, इनवर्स है। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है बच्चे। तो प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम कम होएगा। क्वेश्चन ये भी आता है बच्चे कि गैस का वॉल्यूम कम क्यों हो रहा होता है, तो याद रखना कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा होती है, लार्ज एम्प्टी स्पेस होता है। तो प्रेशर बढ़ाने पे वो एम्प्टी स्पेस क्या हो गया है, कम हो गया है। इस वजह से गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बच्चे इसी लॉ का हम मैथमेटिकल फॉर्म इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म, स्टेटमेंट को आपने इधर ही लिखना होता है मैथमेटिकल फॉर्म में। स्टेटमेंट याद हो तो मैथमेटिकल फॉर्म मुश्किल नहीं। वाइज कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। गैस का वॉल्यूम प्रेशर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बच्चे ये प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा और एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम कहते हैं के। ये पी हमारे पास उस तरफ चला जाएगा तो इधर आ जाएगा पी वी इक्वल टू के। ये पी वी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक कांस्टेंट का बराबर आएगा, ठीक है। अब बच्चे अगर ये हमारे पास एक गैस है, उसके ऊपर प्रेशर क्या है, P1 है, तो वॉल्यूम क्या होगा, V1 होगा। तो बच्चे फॉर केस नंबर 1 में हमारे पास प्रेशर P1 है और वॉल्यूम उसका क्या होगा, V1 होगा इक्वल टू के। ये केस नंबर 2 है, इधर बच्चे प्रेशर बढ़ा दिया तो ये हो गया है P2 हम मोटे को भी कहते हैं। चलो बच्चे P2 और साथ में आपके पास वॉल्यूम कम हो गया है तो ये क्या हो गया है, V2। तो आपके पास केस नंबर 2 में प्रेशर आपके पास P2 हो गया है और वॉल्यूम क्या हो गया, V2 इक्वल टू के। अब बच्चे आपके पास ये दोनों बराबर है कांस्टेंट के, ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, कांस्टेंट का बराबर है। फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 है, ठीक है, और तो इसका भी अगर के की वैल्यू क्या किसके बराबर है, 2 की बराबर है, तो इसका मतलब है ये भी 2 का ये भी 2 का बराबर है। तो आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ये है मेरा सिंपल, इसका मतलब ये है कि P1 V1 के का बराबर है और P2 V2 भी के का कांस्टेंट का बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जब न्यूमेरिकल्स हल करने हो तो तब हम ये बच्चे जो फार्मूला है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये फार्मूला हम लेते हैं। बस ये याद रखना, ठीक है। यहाँ तक हमने बच्चे इसका मैथमेटिकल फॉर्म सीख लिया है। अब है आपके पास चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, अब बच्चे चार्ल्स लॉ हमें क्या कहता है, चार्ल्स हमें कहता क्या है। तो पहले बच्चे इधर फिगर से समझ ले कि चार्ल्स ने किया क्या था। बच्चे चार्ल्स ने हमारे पास एक ट्यूब लिया था, एक ऐसा ट्यूब था, उसके अंदर बच्चे उसने गैस ले लिया। फॉर एग्जांपल ये गैस के पार्टिकल्स, इधर गैस, और इसी ट्यूब के ऊपर उन्होंने हमारे पास मरकरी ऊपर डाल दी, ऐसे मरकरी, ताकि हमें गैस का पता लगे कि कहाँ तक उसने वॉल्यूम कह रहा है। बच्चे आपके पास इसके ऊपर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर T1 है, कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 10 है, और इसका वॉल्यूम क्या है, V, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब बच्चे करते क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो दूसरे फिगर में ये फॉर एग्जांपल यही टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और आप टेम्परेचर क्या करते हैं 50 तक बढ़ा देते हैं। तो गैस का वॉल्यूम हमारे पास बची यहाँ तक
गैस यहाँ तक पहुँच जाता है। ये तो बच्चे ये आपके पास गैस का क्या आ गया है, वॉल्यूम। जब टेम्परेचर कम था तो गैस का वॉल्यूम भी कम है, जब टेम्परेचर बढ़ गया है तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ गया है। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है। चार्ल्स ने नेचर के अंदर यही चीज एक्सपेरिमेंट के अंदर देख ली और इसी के मुतालिक उसने लॉ हमारे पास बनाया। स्टेटमेंट क्या है चार्ल्स लॉ? तो चार्ल्स हमें कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गैस का वॉल्यूम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कि गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कब? एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो इज नोन एज चार्ल्स लॉ। उसको हम क्या कहेंगे, चार्ल्स लॉ कहेंगे। तो बच्चे गैस का और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। एक बढ़ेगा तो गैस के वो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यानी वॉल्यूम का और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन डायरेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम ऑलरेडी बढ़ेगा, लेकिन कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर को कोई नहीं चढ़ेगा। ठीक है, अच्छा बच्चे ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है, तो उसको हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ क्या है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। ये आइसोबैरिक प्रोसेस का एग्जांपल है। तो वो फिर आप कहेंगे कि हमारे पास ये जो बॉयल्स लॉ था वो किस चीज़ का एग्जांपल है? तो बच्चे बॉयल्स लॉ जो हमारे पास था वो आपके पास एग्जांपल है आइसोथर्मल प्रोसेस का। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ गैस, स्टेटमेंट को इधर हम लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रोपोर्शन को खत्म कर लो, इधर आ जाएगा कांस्टेंट के, इधर टी। बच्चे हम क्या करेंगे, डिवाइड टी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम टी को डिवाइड कर देंगे, इधर भी डिवाइड कर देंगे और इधर भी डिवाइड कर देंगे। इधर टी खत्म, v डिवाइड बाई टी इक्वल टू के। ये हमारे पास एक कांस्टेंट का बराबर आ गया है। अब बच्चे अगर आपके पास ये टेम्परेचर T1 है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, V1। तो हमारे पास V1 बराबर डिवाइड बाई T1 बराबर होगा K का, कांस्टेंट का। ये एक रिलेशन आ गया है। अगर हमारे पास टेम्परेचर T2 है तो उसकी गैस का वॉल्यूम क्या होगा, V2। ये हमारे पास केस नंबर 2 हो जाएगा, V2 डिवाइड बाई T2 इक्वल टू K। अनदर रिलेशन, ये दोनों बच्चे K के बराबर है। जब कांस्टेंट के ये बराबर है तो ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे। अगर ये 10 का बराबर है, ये भी 10 का बराबर है, तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। V1 डिवाइड बाई T1 इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। ये आपके पास बच्चे न्यूमेरिकल्स आपने हल करने हो तो वो आपके पास ये फार्मूला यूज होगा। अब बच्चे चार्ल्स लॉ का जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन है उसको हम डिस्कस करें। अब है हमारे पास एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रो लॉ क्या है, इसको हम मिटा देते हैं।
एवोगाड्रो लॉ हमें बच्चे रिलेशन वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान बताता है। क्या बताता है बच्चे? स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ये हमें कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस, कि गैस का जो वॉल्यूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चे किस चीज को? टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस। ठीक है, ये हमारे पास जो गैस का वॉल्यूम है उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है, गैस के नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एट अ कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट हो एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, इज नोन एज एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रोस लॉ बच्चे, एवोगाड्रो हमें कहता है, आपने एमिलियो एवोगाड्रो का नाम सुना होगा, इटालियन साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास जो एवोगाड्रो नंबर थे उसको डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये कहता है कि गैस का वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को बढ़ाओगे तो आपके पास गैस का वॉल्यूम भी क्या होएगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बैलून लिया है, ठीक है, और बैलून के अंदर बच्चे आप हवा भर रहे हैं, तो हवा क्या है? आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास गैस है। और बच्चे जब आप हवा को बढ़ा रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आप नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ा रहे हो, यानी गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ा रहे हो। ठीक है, मोल आपको पता है कि हम अगर मैं मोल को तो इधर एक मिनट के लिए डिस्कस कर लूँ तो हमारे पास जो मोल है ये बराबर होता है 6.022 पे 10 की ताकत 23, ठीक है, पार्टिकल्स का। अगर आप इधर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो इधर आपके पास उसके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो अगर आप इसको 1 से 2 कर दोगे तो 2 इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो उतने मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो असल में मोल हम पार्टिकल्स को कह रहे होते हैं, एवोगाड्रो नंबर को कह रहे होते हैं। तो बच्चे, अगर आप एक बैलून लेते हैं और उसके अंदर हवा भरते हैं, ठीक है, तो पहले उसका साइज छोटा होगा। जो ही हवा इंक्रीज करते हो, नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाते हो, तो उसी बैलून का हमारे पास साइज बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो हमारे पास यही एवोगाड्रो लॉ भी कह रहा है कि आप अगर नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। तो इसका रिलेशन भी लिख लेते हैं। रिलेशन क्या है बच्चे? इसी स्टेटमेंट को इधर लिख लो, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। प्रोपोर्शन को खत्म कर लो, क्या आ जाएगा बच्चे? हम क्या करेंगे? n को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड n ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से डिवाइड कर लो, इधर से भी n से डिवाइड कर लो, इसको भी n से डिवाइड कर लो, n कट जाएगा तो v डिवाइड बाई n इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट के बराबर आ जाएंगे। ये हमारे पास था रिलेशन ऑफ एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, अब बच्चे इसी दोनों के अंदर जो 3 फार्मूला और 3 लॉज हमने पढ़ लिए, अब ये मैथमेटिकल फॉर्म बच्चों को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैं तीनों को एक साथ, मैथमेटिकल तीनों का जो है एक साथ लिख लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो कि कैसे लिखोगे। बच्चे 3 लॉज हैं। बॉयज लॉ का स्टेटमेंट लिखूंगा, मैथमेटिकल फॉर्म का जो मैथमेटिकल फॉर्म है स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैथमेटिकल फॉर्म। इसी तरह चार्ल्स लॉ है और आपके पास है एवोगाड्रोस लॉ। तीनों को एक साथ लिखने जा रहा हूं। पहले तो आप ये सीख ले कि ये दोनों सेम है, एवोगाड्रो लॉ और चार्ल्स लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है बिल्कुल सेम। कैसे? आप इधर लिखते हैं ना कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसी टेम्परेचर की जगह आप लिख ले नंबर ऑफ मोल्स, n लिख ले बस, ठीक है। बाकी हर चीज सेम आएगा, मेथड सेम होगा। ये प्रोपोर्शनल खत्म होगा तो आ जाएगा k, इधर आएगा t, ठीक है। दोनों तरफ बच्चे t को डिवाइड कर लो तो v डिवाइड बाई t इक्वल टू k, इधर t, इधर भी t को डिवाइड कर लो, ये t खत्म हो जाएगा तो v डिवाइड बाई t इक्वल टू k। यही मेथड इसके साथ कर लो, प्रोपोर्शन खत्म करो तो k आ जाएगा, इधर टेम्परेचर की जगह n है, दोनों तरफ बच्चे n को डिवाइड कर लो t की जगह पे, ठीक है। इधर भी n डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, इधर v डिवाइड बाई n k। तो ये दोनों फार्मूलाज आपके पास जो मैथमेटिकल फॉर्म है तो वो याद हो चुका है आपको, और ये सेम होता है, इसी तरह आपने याद रखना है। इसका सिर्फ डिफरेंट होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये प्रोपोर्शनल खत्म होगा, इधर आएगा आपके पास कांस्टेंट के आएगा डिवाइड बाई पी, पी उधर चला जाएगा, पी वी इक्वल टू के। ये आपके पास एक रिलेशन इसका आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने लास्ट में ये भी आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। आपने इसके तीनों के मैथमेटिकल फॉर्म इसी तरह लिखने होंगे, इसी तरह आपने याद कर लें, ठीक है। तो बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारे पास जो डिफ्यूजन है उसको डिस्कस करेंगे, और आगे फिर ग्राहम लॉ है उसको डिस्कस करेंगे। ओके बच्चे, शुक्रिया।